नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज होगा जनदर्शन। सीएम साय लोगों से करेंगे सीधा संवाद और लोगों की समस्याओं का करेंगे निराकरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आज दोपहर 12 बजे से जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके। नेशनल जम्बूरी पर सियासत तेज। मंत्री गजेंद्र यादव बोले, आयोजन नाम मेरा है ना बृजमोहन का। भूपेश बघेल ने कहा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जांच कराए सरकार। छत्तीसगढ़ में पहली बार बालोद में होने वाले नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्बूरी आयोजन न मेरा है न बृजमोहन अग्रवाल का है। यह आयोजन भारत स्काउट गाइड नई दिल्ली का है। वहीं यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस आयोजन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर 15 करोड़ का काम कराया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो सरकार जांच कराए। सीएम बोले, विकसित भारत जी राम जी हर मायने में मनरेगा से बेहतर। इसमें 125 दिन काम, 25 दिन का अतिरिक्त काम मिलेगा, हफ्ते भर में मजदूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत गारंटी के तहत शुरू की गई रोजगार और आजीविका मिशन यानी जी राम जी योजना को मनरेगा से ज्यादा प्रभावी बताया है। उनका कहना है कि इस योजना में काम के दिन बढ़ाए गए हैं। मजदूरी भुगतान को लेकर सख्त समय सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में जहां सालाना 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, वहीं जी राम जी योजना में यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त काम मिलेगा और आमदनी में सीधा इजाफा होगा। सीएम के मुताबिक सबसे अहम बदलाव भुगतान व्यवस्था में किया गया है, जहाँ मजदूरी 1 सप्ताह के भीतर खाते में पहुँचाने का प्रावधान रखा गया है। राजस्व विभाग में बम्पर वैकेंसी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कर कलर तक होगी 4230 नियुक्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ ही यहाँ पर जो है राजस्व निरीक्षक कलर के लगभग 4230 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। चिड़ियाघर बनाए जाने की आशंका में धरने पर बैठे ग्रामीण नेताजी भी पहुंच गए आंदोलन का समर्थन करने। वन विभाग ने बताई हकीकत। जगदलपुर के भानपुरी वन परिक्षेत्र में चिड़ियाघर बनाए जाने की खबर ने ऐसी उड़ान भरी कि जमीन अधिग्रहण की आशंका से भयभीत ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने लगे। मौका देखकर नेताजी भी मौके पर पहुंच गए ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन करने। लेकिन वन विभाग ने स्पष्ट किया कि चिड़ियाघर निर्माण और विस्थापन की बात पूरी तरह भ्रामक है। शासन की मंशा इको टूरिज्म के जरिए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की है। एम्बुलेंस से 2 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त। दवाई कार्टून में छिपाया। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते ले जा रहे थे। नागपुर NH 53 छोड़कर अंदरूनी रूट चुना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आकी गई है। गांजे को तस्कर उड़ीसा के भवानीपटना जिले से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जा रहे थे। स्कूल से स्वीपर नदारद बच्चों से कराया जा रहा काम। जांजगीर चांपा से ये खबर है। सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराने का एक मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला कुटरा भाटापारा प्राथमिक शाला का है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से स्वीपर नदारद रहते हैं, इसके चलते बच्चों से काम कराया जा रहा है। इससे पालकों में जमकर आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों के 147 वार्डों में दूषित पानी की शिकायत। इंदौर की घटना के बाद जागा प्रशासन। इंदौर में दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर मचे हाहाकार के बाद प्रदेश में भी पेयजल आपूर्ति को लेकर शासन अलर्ट हो गया है। सभी नगरीय निकायों को पेयजल की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग को करीब 5 माह पहले 14 नगर निगमों के 147 वार्डों में दूषित पानी की शिकायत मिली थी। शासन ने कार्य योजना तैयार कर शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए थे। इंदौर की घटना को देखते हुए शासन ने निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देवा बारसे के सरेंडर से टूटी टीम। 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इसमें 7 महिला शामिल। 64 लाख के हैं इनामी। दक्षिण बस्तर और AOB इलाके में थे सक्रिय। नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के कमांडर इन चीफ देवा बारसे के सरेंडर के बाद अब यह टीम भी पूरी तरह से बिखर चुकी है। देवा के साथ काम करने वाले नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर कर दिया है, जिसमें 7 महिला समेत 26 नक्सली शामिल है। इन नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खेलो इंडिया बीच गेम्स में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन। मलखंभ पुरुष टीम ने जीता रजत, महिला टीम ने हासिल किया कांस्य पदक।
केंद्र शासित प्रदेश दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ की मलखा टीम ने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करते हुए पुरुष टीम ने टीम चैंपियनशिप में 121.90 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि महिला टीम ने 77.60 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ पिरामिड प्रतियोगिता में भी महिला वर्ग ने कांस्य पदक छत्तीसगढ़ को दिया, अर्थात 6 रजत 12 कांस्य, कुल मिलाकर 18 पद छत्तीसगढ़ के झोली में आया। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक पर एक्शन, डीईओ ने किया निलंबित। बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए एक प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शराब सेवन, अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार की गंभीर शिकायतों के बाद की गई है। मामला विकासखंड के बिल्हा के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी का है। रायपुर में रेणुका सिंह के बेटे ने बाइक सवार को कुचला, कार से टक्कर मारकर भागा। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिली, युवक की हालत गंभीर। रायपुर में बाइक सवार को टक्कर मारने वाले बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तुरंत उसे बेल मिल गई। वहीं हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। सुकमा में अज्ञात बीमारी का खौफ, हाथ पैर में सूजन से हुई युवक की मौत, 84 ग्रामीण गंवा चुके हैं अपनी जान। सुकमा जिले के अंतिम छोर पर बसे डब्बा मरका गांव में एक युवक की मौत हाथ पैर में आई सूजन के कारण हो गई। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में आधा दर्जन और ग्रामीणों को हाथ पैर सूजन के लक्षण होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं बाकी गाँव वालों के खून की जाँच की जा रही है। इसके अलावा गांव के पानी का भी सैंपल एकत्रित किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर जिले में अज्ञात बीमारी से करीब 85 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से ग्रामीण काफी यहां पर डरे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डटी हुई है। बाघ ने सप्ताह भर में मार डाले 13 मवेशी। बस्तर में वन विभाग ड्रोन से कर रहा निगरानी, 3 क्षेत्रों में 25 अधिकारी कर्मचारियों की टीम तैनात। बस्तर जिले में वन विभाग हिंसक जानवरों, खासकर बाघों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके, क्योंकि हाल ही में कुछ बाघ खेतों और गांव के पास देखे गए हैं। ड्रोन थर्मल कैमरे से रात में भी यहां पर जानवरों की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उनके मूवमेंट को समझने में मदद कर रहे हैं। एग्जाम के पहले सीबीएसई करेगा साइको सोशल काउंसलिंग परीक्षा, तनाव कम करने वाले काउंसलर्स की स्पेशल टीम बनी। रायपुर के 86 स्कूलों के बच्चों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी निःशुल्क साइको सोशल काउंसलिंग सेवा के पहले चरण की शुरुआत 6 जनवरी 2026 से शुरू कर दी गई है। यह सेवा 1 जून 2026 तक जारी रहेगी। सीबीएसई के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े तनाव, चिंता और भावनात्मक दबाव को कम करना है, ताकि छात्र 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली परीक्षाओं में आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन के साथ शामिल हो सके। महिला के पति से बात करती थी छात्रा, कॉल रिकॉर्ड देखकर हुई आग बबूला, बाल खींच कर पीटा, चेहरे पर गड़ाए खून, लोग वीडियो बनाते रहे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और छात्रा के बीच झूमाझटकी हो गई, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भयंकर भीड़ भी देखने को मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला जनकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को शक है कि उसके पति का अफेयर किसी स्कूली छात्रा से चल रहा है, जिसे लेकर वह महिला छात्रा को बीच सड़क में पीटती हुई नजर आई। महिला का आरोप है कि स्कूली छात्रा उसके पति से दिन रात कॉल पर बात करती थी। जब महिला ने ऐसा करने से मना किया तो छात्रा नहीं मानी। निर्यात टैक्स वसूली को लेकर भिलाई में बवाल, उद्योगपतियों ने बताया नियम विरुद्ध, निगम बोला आपत्ति है तो सरकार से पूछे। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में उद्योगों पर निर्यात टैक्स लगाया गया है। निर्यात टैक्स को लेकर उद्योगपतियों में नाराजगी है। उद्योगपतियों ने टैक्स को लेकर कई बार आपत्ति जताते हुए निगम से टैक्स वसूली के दस्तावेज मांगे। उद्योगपतियों का कहना है कि किस नियम के तहत सिर्फ भिलाई नगर निगम में उद्योगों से निर्यात टैक्स की वसूली की जा रही है। कारोबारियों की आपत्ति पर नगर निगम की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कारोबारियों की आपत्ति पर नगर निगम की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार निगम ने टैक्स नहीं देने वाले उद्योगपतियों को नोटिस देने के बाद अब कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। कुर्की की इस कार्रवाई को लेकर उद्योगपतियों में नाराजगी देखने को मिली। मंत्री टंकराम वर्मा बोले नाथूराम राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कांग्रेस बोले गोडसे भारत का पहला हत्यारा था, महात्मा गांधी का कातिल था, टंकराम को बीजेपी बर्खास्त करे। छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद, मरेगा से यहाँ पर गांधी का नाम हटाना गोडसे सोच का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजना किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया।
सड़क निर्माण के नाम पर जंगल में अवैध उत्खनन, वन विभाग ने जब्त की मशीनें और वाहन। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में यहाँ पर जो है कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर अवैध उत्खनन करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सरकारी योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को सड़क सुविधा देना है, उसी की आड़ में जंगल से खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वन विभाग की कार्रवाई ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। रायपुर में फर्जी ई चालान लिंक से साइबर ठगी, ठगों ने क्रेडिट कार्ड से 4,52,000 उड़ाए। मैसेज में आए लिंक पर किया था पेमेंट। राजधानी रायपुर में फर्जी ट्रांसपोर्ट चालान के नाम पर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। पीड़ित को मोबाइल पर ई चालान भुगतान का एसएमएस भेजा गया, जिसमें एक संदिग्ध लिंक दिया गया था। लिंक खोलने पर 1200 रुपए का स्पीड लिमिट पेनाल्टी चालान दिया गया, जिसे सही मानकर पीड़ित ने ऑनलाइन भुगतान कर दिया। भुगतान के दौरान क्रेडिट कार्ड डिटेल और ओटीपी डालते ही जालसाजों ने खाते तक पहुंच बना ली। अगले दिन ईमेल चेक करने पर पीड़ित को पता चला कि उसको वहां पर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 4,52,132 रुपए की अवैध तरीके से निकाल लिए गए हैं। यह रकम 1,89,000, 1,60,000, 1,02,000 रुपए की 3 किस्तों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। ठगी की पूरी प्रक्रिया एक फर्जी वेबसाइट के जरिए अंजाम दी गई है। डीएवी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता रायपुर में लगा खिलाड़ियों का महाकुंभ, देश भर से पहुंचे 2,200 बच्चे। डीएवी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन रायपुर में चल रहा है। यह आयोजन 6 जनवरी से शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने के पीछे डीएवी का मकसद है खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनको उचित मंच देना, जिसके बाद यहां से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का नाम रोशन करे, खेलों में भारत की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए। सौम्या चौरसिया को ईडी के बाद ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका, शासन ने जवाब पेश करने का मांगा समय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, लिहाजा अब यहाँ पर जो है आज मामले की इसकी सुनवाई होगी। इलाज में लापरवाही से मौत, 5 लाख मिलेगा मुआवजा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई थी महिला की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत पर एक्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला की इलाज में लापरवाही से हुई मौत के मामले में 5 लाख रुपए परिजनों को देने के निर्देश दिए हैं। 1.5 साल पहले 55 वर्षीय महिला की इलाज में लापरवाही के कारण मौत हो गई थी। मामले की शिकायत भाजपा नेता और पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की थी। एनडीपीएस के 2 मामलों में 3 आरोपियों को जेल, नशीला कैप्सूल बेच रहे 2 को 10-10 साल कैद। नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। पहले मामले में ट्रामाडोल कैप्सूल की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरे मामले में 7 किलो से ज्यादा गांजा रखने के दोषी के आरोपी को 7 साल की श्रम कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस लाइन परिसर में लावारिस मिली सैकड़ों पीपीई किट, कोरोना काल की आपूर्ति पर उठे गंभीर सवाल। राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब परिसर के भीतर बड़ी मात्रा में पीपी किट बरामद की गई। ये कीटें पैकेट में बंद अवस्था में एक जगह इकट्ठा पड़ी मिली, जबकि कुछ कीटों के जले हुए अवशेष भी नजर आए, जिसे उन्हें नष्ट करने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। आरक्षक ने डॉगी को हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में आक्रोश, कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव जिले में पुलिस आरक्षक ने डॉगी के पिल्ले को हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद गुस्साए पशु प्रेमियों और आम नागरिकों ने आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। यह मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।